हेलो बच्चों, तो चलिए हम लोग अब शुरू करने वाले हैं आज इस वीडियो में रिजिड बॉडी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो रिजिड बॉडी क्या होता है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रिजिड बॉडी क्या होता है और हम लोग क्यों रिजिड बॉडी के बारे में यहाँ पर जानने की क्या जरूरत है, क्यों हम लोग जान रहे हैं। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले रिजिड बॉडी क्या होता है, तो नाम से ही क्लियर है कि आपका रिजिड बॉडी मतलब कोई ऐसा बॉडी जिसका शेप चेंज ना हो, जिसका शेप चेंज ना हो अगर हम लोग उस पर कोई फाइनाइट अमाउंट ऑफ फोर्स लगाते हैं। तो अगर हम लोग बात करें, कोई भी अगर पत्थर का टुकड़ा मान लीजिए, तो कोई अगर पत्थर का टुकड़ा मानिएगा तो वो क्या हो गया, आपका रिजिड बॉडी आ गया, क्योंकि उस पर आप लोग अगर फाइनाइट अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएंगे तो उसका शेप चेंज नहीं होगा, बशर्ते कि आप इसको जोर से लगाकर तोड़ ना दें। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिजिड बॉडी बोलेंगे, सिंपल। ह्यूमन बॉडी, बहुत बार पूछता है कि ह्यूमन बॉडी क्या रिजिड बॉडी है, तो बिल्कुल नहीं है रिजिड बॉडी। ह्यूमन बॉडी जो आपका रिजिड बॉडी नहीं है, क्योंकि उसका अब हम लोग अपने बॉडी का शेप किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। मतलब शेप करने का मतलब है कि अपने हैंड को यहाँ पे स्प्रेड कर सकते हो, कभी आप हैंड को अपने फोल्ड कर सकते हो। तो उस केस में क्या हुआ कि आपका शेप चेंज होते रहेगा, तो उसको हम लोग रिजिड बॉडी नहीं बोल सकते हैं। तो सिंपल से याद रखना है कि रिजिड बॉडी आर दोज बॉडी मींस दोज बॉडी इन विच इफ यू अप्लाई अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ फोर्स इट्स शेप डज नॉट चेंज। इसका शेप जो है चेंज नहीं होना चाहिए। सिंपल मैं रखना चाहता हूं डेफिनेशन को, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बोलते हैं कि रिजिड बॉडी हम लोग पढ़ते क्या हैं, हम लोग को रिजिड बॉडी की जरूरत क्यों होती है। तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया में देने वाला हूं, क्योंकि ऐसा होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रिजिड बॉडी में कुछ रिलेशन है। अगर बॉडी आपका रिजिड नहीं हो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ अलग तरीके से हम लोग को सोचना पड़ता है, राइट। तो इसी कारण से सबसे पहले हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं तो हम लोग रिजिड बॉडी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ऐसे तो हम लोग अगर नहीं भी कोई हम लोग को नहीं भी बताए तब भी हम लोग गेस कर सकते हैं कि रिजिड बॉडी होना क्या चाहिए। तो चलिए अब हम लोग सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इसको हम लोग डिनोट आई से करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है और उसकी कहानी क्या होती है, हम लोग को ये जानना है अभी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखिए ये नाम है, इसमें लगा हुआ है, नाम में इनर्शिया लगा हुआ है। अब अगर इनर्शिया नाम में लगा हुआ है तो याद कीजिए कि हम लोगों ने इनर्शिया सबसे पहली बार कब पढ़ा था। तो आप अगर रिकॉल करेंगे तो आपको याद आया कि इनर्शिया जो है सबसे पहली बार हम लोगों ने नाम सुना था न्यूटन्स लॉ में। और इनर्शिया जो होता था बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती थी जिसके कारण बॉडी अपने स्टेट को मेंटेन करना चाहता था। स्टेट कहने का मतलब उस टाइम ये था कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता था, अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता था, राइट। तो उसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोला करते थे इनर्शिया प्रॉपर्टी। और बेसिकली वहां पर इनर्शिया प्रॉपर्टी जो होता था बॉडी का वो मास से रिलेटेड था। जिस बॉडी का जितना ज्यादा मास होता है वो बॉडी उतना ही ज्यादा अपने स्टेट को मेंटेन करना चाहता है। तो हम लोग इनर्शिया को बेसिकली जब हम लोग न्यूटन्स लॉ पढ़ रहे थे तो इनर्शिया को बेसिकली मास से रिप्रेजेंट करते थे। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इनर्शिया, सो इट विल बी मास, राइट। लेकिन यहां पर कुछ अलग है, यहां पर है नाम उसका पड़ चुका है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब एक बात तो सुन है कि यहां पर भी कुछ ना कुछ इनर्शिया से रिलेटेड ही है, यहां पर भी कुछ ना कुछ ये जो है पार्ट इनर्शिया से रिलेटेड ही है। लेकिन नाम में थोड़ा सा डिफरेंस हम लोगों ने मोमेंट लगा दिया। तो हम लोग को नाम में थोड़ा डिफरेंस क्यों देना पड़ता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो जानने के लिए आप ऐसा कीजिए कि मान लीजिए कि आपको दो बॉडी दिए गए सेम मास के, आपको दो बॉडी दिए हैं सेम मास के। एक जो है एक बॉडी वो क्यूब के फॉर्म में रखा हुआ है और दूसरा बॉडी जो है उसी मास का, उतना ही मास का, उसको हम लोगों ने स्फीयर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो आपसे पूछा जाए कि किस बॉडी को रोटेट करवाने में ज्यादा डिफिकल्टी होगी, किस बॉडी को रोटेट करवाने में ज्यादा डिफिकल्टी होगी, तो आपको ऑब्वियसली अंदाजा है कि, और ये भी मैं बोल रहा हूं कि मैंने यहाँ रोटेशन की क्यों बात की, क्योंकि हम लोग को पता है कि चैप्टर का नाम ही रोटेशन। तो यहाँ जो भी बात है हम लोग रोटेशन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि बॉडी को रोटेट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग न्यूटन्स लॉ में क्या करते थे कि बॉडी को ट्रांसलेट करवाया जाता था, और यहाँ पर बॉडी को क्या करवाया जा रहा है, रोटेट करवाया जा रहा है। तो अगर आपको एक स्फीयर हो एक क्यूब है, दोनों को रोटेट करवाना, तो आपको पता होगा कि अगर हम लोग को रोटेट करवाना हो तो
स्फीयर को रोटेट करवाना बिल्कुल ही आसान है, उसको आप आसानी से रोल कर दिए, आसानी से आगे चला जाएगा। लेकिन अगर आपको क्यूब को बोला है तो क्यूब को रोटेट करवाना आसान नहीं है। तो मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि मास तो आपका सेम है, लेकिन एक का इनर्शिया प्रॉपर्टी इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट द इनर्शिया प्रॉपर्टी टुवर्ड्स द रोटेशन। हम लोग इनर्शिया प्रॉपर्टी रोटेशन के लिए बात कर रहे हैं, मतलब किसको रोटेट करवाना आसान है, किसको घुमाना आसान है। तो हम लोग बोले कि स्फीयर को घुमाना आसान है। इट मींस जो मास तो सेम है दोनों का, लेकिन स्फीयर का जो रेजिस्टेंस होगा रोटेट करवाने के लिए वो कम होगा। स्फीयर का जो रोटेट करवाने के लिए रेजिस्टेंस चाहिए वो स्फीयर कम देगा एज कंपेयर टू क्यूब को हम लोग को रोटेट करवाने में ज्यादा होगा। मतलब लोग ये बोल सकते हैं हम लोग सेम मास ले, एक क्यूब है आपका और एक स्फीयर है, तो स्फीयर का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कम आना चाहिए। तो हम लोग इसलिए हम लोग इनर्शिया जो नाम है उसमें हम लोगों ने एक नया वर्ड ऐड कर दिया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन द सेंस हम लोग को ये पता यहां करना है किस बॉडी को रोटेट करवाना ज्यादा मुश्किल है। इनर्शिया तो आपका सिंपली ट्रांसलेशनल मोशन से रिलेटेड था, लेकिन यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो रोटेशनल से रिलेटेड है। तो एक तो पता चल गया कि बॉडी के शेप पे, मास के साथ साथ बॉडी के शेप पे भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका डिपेंड करने वाला है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करने वाला है, डिपेंड करने वाला है। अब हम लोग आते हैं कि सेकेंड पॉइंट पे कि अब चलिए इतना तो पता चला कि शेप पे डिपेंड करेगा, कुछ और भी जान लेते हैं। तो मैं आपको एक लेता हूं एग्जांपल, सिलेंडर मान लीजिए घर में आपको गैस सिलेंडर लाना हो, ठीक है। तो अब दो तरीके से मैं ला सकता हूं, या तो मैं सिलेंडर को ऐसे से रोल करवा दूं, सिंपली आपको पता है कि मैं ऐसे से रोल करवा कर लाऊं, या तो मैं सिलेंडर को ऐसे से रोल करवा कर लाऊं। तो सबको पता है कि ऐसे ऐसे रोल करवाना आसान होता है। इस तरह से सिलेंडर के एक्सिस के अबाउट रोल करवाना क्या होता है, आसान होता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब जो रोटेशन में जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करने का क्षमता है, ठीक है, कैपेसिटी है, वो इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि आप उसको रोटेट किस एक्सिस के अबाउट करवा रहे हैं। आइदर आप ऐसे करवा रहे हैं रोटेट या ऐसे करवा रहे हैं रोटेट, राइट। मतलब सिंपली मैं बात बोलना चाहूं तो किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करवा रहे हैं उस पर भी ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड कर सकता है, करेगा, सॉरी कर सकते नहीं, आपको करेगा। तो फाइनली हम लोग ये हो गया कि हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हम लोग बात ये है कि हम लोग पढ़ इसलिए रहे हैं ताकि हम लोग को पता चल सके कि किस बॉडी का रेजिस्टेंस मोशन, रोटेशनल मोशन के अगेंस्ट ज्यादा है। जिस बॉडी का रेजिस्टेंस रोटेशनल मोशन के अगेंस्ट ज्यादा होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो फाइनली हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया में लिख सकते हैं, जो फिजिक्स का डेफिनेशन हो गया, हम लोग ये बोल सकते हैं इट रिप्रेजेंट्स द रेजिस्टेंस ऑफ अ बॉडी टुवर्ड्स रोटेशन। It represents resistance of a body towards rotation, right? और you can also say हम लोग जो भी न्यूटन्स लॉ में जो भी मैंने इनर्शिया प्रॉपर्टी के बारे में एक्सप्लेन किया था उसको हम लोग सिंपली यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। इट मींस हम लोग ये बोल रहे हैं कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच बॉडी रेसिस्ट इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ एंगुलर स्टेट ऑफ रोटेशन, राइट। हम लोग स्टेट ऑफ रेस्ट वहां बोलते थे और स्टेट ऑफ मोशन, तो यहां पर हम लोग एंगुलर मोशन के बारे में बात करेंगे। तो अब इसी सेंस से हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम पढ़ते हैं। तो फाइनली बोलोगे इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच it resist its state of, हम लोग रेस्ट और रोटेशन, हम लोग यहां पर क्या बात करें, रेस्ट और रोटेशन। तो अगर ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे कारण बॉडी अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या रोटेशन को अपोज करेगी, राइट। इन द सिंपल सेंस में हम लोग ये बात करें, राइट। तो हम लोग हम लोग निकालते कैसे, ये हम लोग को पढ़ना है। तो एक बात तो होगा कि हम लोग ये भी देख लेते हैं कि डिपेंड किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन हम लोग बोल सकते हैं, ऑब्वियसली ये बात है, मास, हम लोग मास पे डिपेंड करेगा, ये आपका डिपेंड करेगा शेप पे, बॉडी का शेप किस टाइप से है,
फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि डिपेंड करेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, आप किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करवा रहे हैं। तो ये डिपेंड करेगा मास पे और शेप पे और एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, इन सारे फैक्टर्स पे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करने वाला है, डिपेंड करने वाला है, राइट। अब हम लोग इसको हटा देते हैं, लिखना ही बेकार था। अब हम लोग को ये डिस्कस करना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग निकालते कैसे हैं। मास तो है, इनर्शिया तो सिंपली मास होता था, तो मास को सीधा तौल लिया करते थे। अब यहाँ पर है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालना पड़ता है, तो उन्होंने काफी सारा ऑब्जर्वेशन किया, उतना डिटेल में हम लोग को जाने की जरूरत नहीं है। आपको जाना हो तो आप या तो मैं स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो आप बुक्स में जाकर रेफर कर सकते हो। लेकिन फाइनली लोग को यह पता चला कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पॉइंट मास about an axis is defined as second moment of mass about that axis, करेक्ट। तो हम लोग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी पॉइंट मास पे, या मास का ही बोले, किसी बॉडी का ही बोल सकते हैं हम लोग, तो किसी भी मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अबाउट निकालना, ये बात ध्यान रखना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग हमेशा किसी एक्सिस के अबाउट डिफाइन करते हैं, क्योंकि बॉडी को जो है हमेशा किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट ही करना होता है, रोटेट करने की हम लोग बात कर रहे हैं। तो किसी भी बॉडी का अगर हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के अबाउट निकालना हो, तो उस बॉडी का हम लोग क्या निकालना है, उस बॉडी का हम लोग सेकेंड मोमेंट ऑफ मास निकालना होगा। सेकेंड मोमेंट ऑफ मास, याद रखिए कि फर्स्ट मोमेंट ऑफ मास यूज्ड टू गिव अस द सेंटर ऑफ मास। फर्स्ट मोमेंट ऑफ जो मास होता था हम लोग क्या लिया था, सेंटर ऑफ मास होता था। यहां पर हम लोग को सेकेंड मोमेंट ऑफ मास निकालना है। सो इट मींस इफ यू हैव अ पॉइंट मास हियर, हम लोग बॉडी के लिए बाद में बात करेंगे, तो इस पॉइंट मास पर हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल ये आर हो गया। याद रखिए कि जो आर होना चाहिए एक्सिस से हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस रिप्रेजेंट करना चाहिए, जो एक्सिस है उससे क्या होगा, हमेशा आर परपेंडिकुलर होगा। तो ये एम हो गया आपका। सो जो आई जो आता है वो उसको हम लोग एम इंटू आर स्क्वायर बोलते हैं, एम इंटू आर स्क्वायर। इस तरह से आपका बहुत सारा अगर मास हो तो m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, इसी तरह क्या करना है, हमको ऐड कर देना है। यूनिट पता है, इसका यूनिट जो रहता है वो होता है केजी मीटर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट होता है आपका केजी मीटर स्क्वायर, उसको आप देख सकते हैं, डायमेंशन कुछ भी आप निकाल सकते हैं, राइट। तो फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल हम निकालना होगा, फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल हम लोग बोल सकते हैं आई इज नथिंग बट समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर और एम आई आर आई स्क्वायर। सारे मासेस का एम और आर स्क्वायर, आर जो है हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, आर जो क्या है हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसका सारे को क्या करना है, ऐड कर देना है, राइट। तो हम लोग ये सारी बातें ध्यान रखनी है। हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आपको होप कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का स्टोरी समझ में आए कि हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ क्यों रहे हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करके उनको पता ही नहीं कि हम लोग इसको पढ़ क्यों रहे हैं। तो याद रखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनर्शिया ही है, लेकिन ये रोटेशन में इनर्शिया है। ये क्या है, रोटेशन मोशन में इनर्शिया है, राइट। तो चलिए हम लोग अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आई, एम आई या आई बोले हम लोग, बात बराबर है। तो फाइंड आई, सबसे पहले मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेता हूं और उसके वर्टिसेस पे 3 इक्वल मास दिया जाता है, एम एम एम। इसमें आपको आई अबाउट द साइड निकालना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड आई अबाउट वन ऑफ द साइड। इसके अबाउट हम लोग को निकालना है, राइट, करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग का ये है कि अगर हम लोग एक स्क्वायर के कॉर्नर्स पे मास एम रख दे, हर पार्टिकल का मास एम है आपका, और इस केस में आई अबाउट द डायगोनल निकालना है, आई अबाउट द डायगोनल निकालना, राइट।
और थर्ड क्वेश्चन जो है आपका वो ये दिया हुआ है कि Q। थर्ड क्वेश्चन ये जो है आपका कि एक Q के कॉर्नर्स पे मास रख दिया जाए, एक Q के कॉर्नर्स पे हम लोग मासेस को रख दें, तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एज कितना होगा। यू हैव टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एज। आई होप इट्स क्लियर, राइट। सो यू हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट साइड बोले एज बोले तो इसके अब हम लोग को आई निकालना है, राइट। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, कलर तो कोई और है नहीं। तो सबसे पहले आई फर्स्ट केस में, इस केस में अगर हम लोग को आई निकालना हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, इस केस में हम लोग को आई निकालना तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर, तो फर्स्ट मास, इसका डिस्टेंस है कितना, इसका डिस्टेंस कितना है आपका, सिंपल 0। ये तो एक्सिस पे ही आप अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका 0 हो गया, इसका 0 हो गया, और अगर इसका निकालना है, मैं साइड को ए ले रहा हूं, हर जगह साइड का नाम ए रहेगा, तो इसका अगर निकालना है तो हम लोग 60 डिग्री बोलेंगे। ये जो डिस्टेंस हो जाएगा उसको हम लोग a sin 60 बोल सकते हैं, राइट। सो a sin 60 √3a/2, ये कितना हो जाएगा √3/2a, राइट। तो i जो हो जाएगा 0 + 0 + mr², r कितना हो गया √3/2a का स्क्वायर, राइट। सो यू विल गिव 3ma²/4, you will get 3ma²/4, right? So 3/4ma² हो जाएगा, करेक्ट। चलिए हम लोग सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड में हम लोग को आई कैलकुलेट करना है, अगर हम लोग को स्क्वायर का आई कैलकुलेट करना है तो हम लोग स्क्वायर का आई कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आई विल बी इक्वल टू, देखिए इन दोनों मासेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा आपका 0, क्योंकि तो उसी लाइन पे लाई कर रहे हैं हम लोग को। आर जो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, आपका डिस्टेंस नहीं है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होगा। मैं इसको कुछ अच्छे एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर 0 डिस्टेंस होने पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस पार्टिकल का 0 क्यों हो जाता है। लेकिन अभी के हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, तो ये 0 हो गया, इसका भी क्या हो गया 0। सो 0 × 2, दो पार्टिकल का 0 हो गया, राइट। अब देखिए इन दोनों पार्टिकल का डिस्टेंस जो है वो कितना हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पूरा √2a होता है, तो यहां पर कितना हो जाएगा a/√2 आधा। तो दो पार्टिकल जो हैं वो a/√2 डिस्टेंस पे हैं, तो जो फाइनली हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ m a/√2 का स्क्वायर। सो यू विल गेट ma², क्या हो जाएगा ma²। तो सेकेंड केस में जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ma² हो जाएगा। चलिए हम लोग को क्यूब का निकालना है, हम लोग किसका निकालना है, क्यूब का, राइट। तो अगर हम लोग को क्यूब का निकालना है तो सबसे पहले तो हम लोग क्यूब का डायग्राम ड्रॉ करना होगा, फिर से एक बार कि आपको अच्छे से समझा सकूं मैं। तो अगर हम लोग को क्यूब का निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी, अगर हम लोग को इस केस में क्यूब के साइड पे पार्टिकल रख दिए गए हैं, क्यूब के साइड पे आपके पार्टिकल्स रख दिए गए, एज कॉर्नर पे, सॉरी, क्यूब के कॉर्नर पे आपके पार्टिकल्स को रख दिए गए हैं, और हम लोगों को यहां पर निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम लोग यहां पर निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। सो आई थिंक इट्स नाउ क्लियर, राइट। चलिए तो हम लोगों को निकालना है यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि चलिए हम लोग इस साइड को पिकअप करते हैं, किसी एक साइड के बहुत मास बराबर है तो इस साइड को पिकअप करते हैं। तो क्यूब के कितने कॉर्नर, क्यूब के पास टोटल 8 कॉर्नर, तो हम लोग को 8 मासेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, राइट। हम लोग को 8 मासेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। तो मैं क्या करूंगा कि आई जो इसका लिखना होगा, देखिए 2 मासेस तो इसी पे लाई कर रहे हैं, तो 2 का तो 0 हो गया, सो 2 टाइम्स ऑफ 0 प्लस, अब देखिए ये मास जो है वो a डिस्टेंस पे है, आपको पता होना चाहिए कि क्यूब जो होता है ये आपका साइड हो गया है, ये आपका साइड हो गया है। देखिए अब क्यूब है कैसे, ठीक है, ये बाहर निकला हुआ है। क्यूब का ये जो है ये पार्टिकल ये है
और नीचे भी एक पार्टिकल ए डिस्टेंस पे है, यहां पर एक अंदर एक ए डिस्टेंस पे और यहां पर एक ए डिस्टेंस पे है, राइट। तो ये सारे पार्टिकल्स जो हैं वो ए डिस्टेंस पे हैं, तो इन लोगों का मैं चार्ज लूंगा 4 टाइम्स ऑफ m into a square because all these particles are at distance a, right? तो 4 into a square। अब देखिए इसके 4 हो गया, इसके जस्ट डायगोनली ऑपोजिट में ये पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स, तो ये जो पार्टिकल्स ये तो हो गया, ये भी हो चुका है, लेकिन इसके जस्ट ऑपोजिट में ऊपर वाले सरफेस पे एक पार्टिकल होगा, इसका डिस्टेंस √2a होगा। इसका डिस्टेंस क्या होगा? √2a। आप देख रहे हो शायद, ठीक है। एक पार्टिकल इधर हो गया, एक पार्टिकल इधर हो गया, एक पार्टिकल एग्जैक्टली इसके डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट पे आएगा ऊपर, तो इसका डिस्टेंस जो हो चुका है, कितना हो चुका है आपका? √2a, करेक्ट। उसका डिस्टेंस कितना हो चुका? √2a। सिमिलरली यहां पर भी एक नीचे वाले पॉइंट पे होगा और इसका डिस्टेंस √2a होगा। तो 4 पार्टिकल ए डिस्टेंस पे हैं और 2 पार्टिकल √2a डिस्टेंस पे हैं। ये चारों पार्टिकल ए डिस्टेंस पे, ये आपका पार्टिकल यहाँ अंदर गया है, ये यहाँ गया है, इसके अपोजिट में है √2a डायगोनली। तो हम लोग लिखेंगे 4 टाइम्स ऑफ ma स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ m इंटू √2a का स्क्वायर, राइट। यहां पर बस डिस्टेंस ये था, यहां पर कितना था? √2a डिस्टेंस था, तो ये कितना था आपका? 4 and 4 8, सो ये आपका हो जाएगा 8m स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स दिया हो, बॉडी नहीं दिया हो, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स दिया हो, तो आसानी से कोई दिक्कत नहीं, आप mr स्क्वायर करते हुए ऐड करते जाइए। याद रखिए कि r को हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस देना है, क्या है हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेगुलर बॉडी। अगर आपका कोई रेगुलर शेप हो, रॉड हो, रिंग हो, इस तरह का बॉडी हो, तो उसको कैसे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, राइट। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।